हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज के वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में आइटम्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं सीखने की कोशिश करेंगे। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेते हैं। शो हाउ यू वुड डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। केस 1, 2, 3 में कुछ हमें आइटम्स दी गई है, प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज फंड, डोनेशन। हमें दिखाना है कि ये जो आइटम्स हैं इनको हम इन फाइनल अकाउंट्स में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। केस 1 में हमें दिया है प्राइज अवॉर्डेड ₹50,000। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने से 50,000 का खर्चा आ गया है और हमें पता है कि हम एक्सपेंडिचर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ शो करते हैं। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसीलिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हम सॉल्व कर रहे हैं केस 1। तो केस 1 में सिर्फ एक ही टर्म है, प्राइज अवॉर्डेड, जो कि एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंडिचर की तरफ शो करेंगे। टू प्राइज अवॉर्डेड 50,000। हमें सिर्फ ये शो करना है कि प्राइज अवॉर्डेड किस फाइनल अकाउंट में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा और किस साइड पे आएगा। सेकेंड केस है प्राइज अवॉर्डेड 50,000, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 ₹4 lakh, डोनेशन फॉर प्राइजेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 72,000। केस 2 में प्राइज अवॉर्डेड दिया गया है, प्राइज फंड दिया गया है और डोनेशन फॉर प्राइज। तो ये तीन चीज़ें हमें केस 2 में दी गई है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, उसको हम हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ रखेंगे। प्राइस फंड आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ 4 लाख। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राइस फंड से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम है तो हमें वो प्राइस फंड में जोड़ देनी है और अगर प्राइस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है तो उसको प्राइस फंड में से माइनस कर देना है। तो प्राइस फंड को हम लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे 4 लाख। प्राइज अवॉर्डेड 50,000। तो ये जो खर्चा है ये हमने इसी फंड में से निकाल के खर्च किया है, इसीलिए इस खर्चे को हम इस फंड में से माइनस कर देंगे। तो हम लेस करेंगे प्राइज अवॉर्डेड ₹50,000, ये हमें माइनस करना है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। केस 2 में थर्ड आइटम है डोनेशन फॉर प्राइजेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2000। तो मैंने बताया था आपको कि डोनेशन दो तरह का होता है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो अगर किसी नाम से डोनेशन मिले तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन हमें नाम से मिल रहा है, प्राइस के लिए मिल रहा है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है उसको हम इस फंड में जोड़ देंगे, इसीलिए डोनेशन फॉर प्राइस को हम प्राइस फंड में जोड़ देंगे 72,000। अगर फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो हम इसमें से घटा देंगे और अगर कोई इनकम है तो इसमें जोड़ देंगे। अब इनको प्लस माइनस करके जो हमारी नेट अमाउंट आएगी उसको हम कॉलम में लिखेंगे 4,22,000। अब चलते हैं हम केस थर्ड की तरफ। हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं 31 मार्च 2019। तो ये जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2018 और ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो प्राइस अवॉर्डेड 50,000 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 50,000 के 31 मार्च 2018, यानी कि साल के शुरू का हमें प्राइस फंड दिया गया है 4 लाख रुपए। डोनेशन फॉर प्राइजेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18 एंड 19। तो साल के दौरान
हमें डोनेशन मिला है प्राइज के लिए 72,000। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख। साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट पे हमें 9% के हिसाब से ब्याज रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स ₹27,000 और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया है 27,000 रुपये। कोई भी फंड है उसको हम हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे। अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है उसको माइनस कर देंगे और अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो उसको हम जोड़ देंगे। केस 2 की तरह हमने फंड को लायबिलिटी की तरफ शो किया है, प्राइज फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको माइनस किया है और डोनेशन फॉर प्राइज को हमने ऐड किया है। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, हर इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होती है और उसे हम बैलेंस शीट में एसेट की तरफ शो करेंगे। इसीलिए हमने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट की तरफ शो किया है 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ₹27,000। तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें 27,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। प्राइज फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो उसको हम फंड में जोड़ देंगे। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000 को प्राइज फंड में जोड़ देंगे। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 9% इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये साल के शुरुआत से ही ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 4 लाख रुपए। तो हम वर्किंग नोट में पता लगाएंगे कि जो 4 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर 9% के रेट से हमें साल में कितना इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो 9 चौका 36,000 हमें इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, बट हमें रिसीव हुआ है सिर्फ 27,000। इसका मतलब है कि 36,000 में से 27 हमें रिसीव हो चुका है और बाकी का जो 9,000 है वो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। और ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट कहलाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। मीन्स ये 9,000 का इंटरेस्ट हमें मिल जाना चाहिए था लेकिन हमें अभी मिला नहीं है। अभी नहीं मिला है कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ये हमारी एसेट बन गई, एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसको हम एसेट की तरफ शो करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। और इस साल का जो टोटल ब्याज है वो है 36,000। तो 36 में से 27 हमें मिल चुका है, बट इस साल की इनकम कितनी है 36,000। तो बाकी का जो 9,000 की इनकम है वो है इसी साल की, इसीलिए हम इसको भी प्राइज फंड में जोड़ देंगे क्योंकि प्राइज फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो हम इसमें जोड़ेंगे। अब हम इन सब को प्लस माइनस करके जो भी हमें नेट अमाउंट रिसीव होगी वो हम कॉलम में लिखेंगे। तो अमाउंट आएगी 4,58,000। तो इस तरह से आपको दी गई आइटम्स को अच्छे से समझना है और उसको फाइनल अकाउंट में प्रेजेंट करना है।